बेटा, एक बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की है तुम्हारे लिए, उसी से तुम्हारी शादी की बात चला रहा हूँ। उसके पिताजी मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। तुम्हारी इस शादी से मुझे बिजनेस में भी बहुत बड़ा लाभ होगा। उनकी लड़की बहुत पढ़ी लिखी है। कह रहे थे आपका लड़का भी ठीक ठाक है, बिजनेस में भी आप नाम कमा रहा है। तो मैं अपनी लड़की की शादी उसके साथ कर देता हूँ, हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। तो उन्हीं के यहाँ बात किया हूँ तुम्हारे रिश्ते की। अरे पिताजी, आपको मुझसे कुछ कहने या पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ कहेंगे, जिससे कहेंगे, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं भला आपको क्यों रोकूंगा? आप जिससे मेरी शादी करेंगे, मैं उसी से शादी कर लूँगा। आप तो मेरे लिए भगवान हैं। अरे क्या मेरे बेटे की शादी की बात हो रही है क्या? अच्छा, निहाल के बाबूजी बताइए ना, लड़की कौन है, कैसी है, क्या पढ़ी लिखी है और कहाँ क्या करती है, कुछ उसके बारे में बताइए ना। अब जैसे देख रहे हो बेटा, अब ये हमसे पूछेंगी कि लड़की क्या है, क्या कर रही है। अरे शादी करके इस घर में आ जाएगी, फिर देख लेना जी भर के। और तुम्हें क्या जानने की ज़रूरत है किसकी बेटी है, क्या है, ये सब देखने के लिए मैं हूँ। तुम्हारी माँ भी ना अकल दो पैसे की नहीं है, लेकिन जब होता है तब मेरे मामलों में टांग अड़ाने चली आती है। ऐसे बनती है जैसे बहुत समझदार है। 2 नंबर की बेवकूफ़ है औरत है ये। जाओ जाओ, जाके किचन संभालो अपना, जो तुम्हारा काम है। बाकी ये शादी, ज़मीन जायदाद और बिजनेस, ये सब देखने के लिए मैं हूँ। तुम्हें इस सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी आई। हाँ माँ, आप भी ना, पिताजी है ना ये सब कुछ देखने के लिए। आप जाओ, किचन संभालो और साथ में भाभी को भी ले लो, वो भी आपका थोड़ा हाथ बटा देंगी। और नहीं तो क्या माँ, यहाँ आदमियों के बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, उसमें औरतों का बोलना अच्छी बात नहीं है। आप लोग जाओ, आप लोग के बस का किचन ही है, वही संभालो। देख लो बेटा, मुझसे सीख लो औरतों को किस तरह रखते हैं। इन्हें कभी भी सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। इन्हें हमेशा ऐसा ही एहसास करवाओ कि इनके पास कोई बुद्धि और अकल नाम की चीज़ नहीं है, जो कि वाकई में नहीं होती। हम आदमियों के पास ही सारी बुद्धि होती है, इन औरतों के पास कोई बुद्धि नहीं होती। इन्हें हमेशा अपने से नीचे रखो। हाँ पिताजी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। औरतों को हमेशा अपने से नीचे ही रखना चाहिए। हम पति हैं, हम आदमी हैं। आदमी होना ही सबसे बड़ी बात है दुनिया में। और हम पुरुष हैं तो हमारा हक है शासन करने का। और ये औरत हैं तो ये सेवा करने वाले कुल में पैदा हुई हैं, इन्हें तो हमारी सेवा ही करनी चाहिए। हाँ पिताजी, मेरा भी यही मानना है कि औरतों को हमेशा बस घर का किचन और घर के काम संभालने चाहिए। बाहर की दुनिया में उन्हें अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। 2 महीने बाद। अरे नहीं बहू, तू भी मेरी इतनी सेवा कर रही है और ये बड़ी बहू भी मेरी इतनी सेवा करती है। तुम दोनों बहुएं बेकार में मेरे पीछे इतना परेशान होती हो। अरे बुढ़िया हूँ मैं, कितना दिन ज्यादा चल जाऊंगी। तुम्हारी सेवा से मुझे बहुत ही आराम मिलता है बहू। तुम लोग लेकिन ऐसा मत किया करो, थक जाती होगी तुम लोग भी, इस घर में काम ही इतना रहता है। अरे मम्मी जी, काम रहता है तो क्या से, आप मेरी सास है। आपकी सेवा करने से मुझे पुण्य भी तो मिलता है। आप मुझे आशीर्वाद देती हो ना, जब मेरे सर पर हाथ रखती हो प्यार से, तो मुझे सारे दुख दर्द सब दूर हो जाते हैं। मुझे तो अपनी मम्मी की हमेशा याद आती है। जब भी आप मुझे आशीर्वाद देती हो तो ऐसा लगता है जैसे मेरी मम्मी मेरे पास हो। हाँ छोटी, जब मैं भी शादी होकर इस घर में आई थी ना, तो मुझे भी बहुत अकेला लगता था, पर मम्मी जी ने हमेशा मेरा साथ दिया। मम्मी जी हमेशा मेरे साथ खड़ी रही और इनकी वजह से ही मुझे ये घर भी ना अपने मायके से कुछ कम नहीं लगता था। मम्मी जी ने मुझे कभी ससुराल का एहसास ही नहीं होने दिया, हमेशा अपनी बेटी बनाकर रखा है मुझे। अच्छा मम्मी जी, आप क्या खाओगी? अब खाने का समय हो गया है आपके। मैं कुछ बना कर लाती हूँ आप लोगों के लिए। मैगी वैगी खाया जाए क्या? 2 मिनट में बन भी जाएगी और हम लोग थोड़ा एंजॉय भी कर लेंगे। बहू, जल्दी जल्दी में तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अरे वो लोग आने वाले हैं, बस समय हो गया है। चल, वो लोग गेट पर आ गए हैं। चल बहू, आज तो हमें बहुत ही डांट खाने को मिलेगी, हमने बहुत ही गलत काम कर दिया। आई बहू मेरा पैर दबा रही थी, इसी के पैर दबाने में मैं तो भूल ही गई कि उनके आने का समय हो गया है। चल बहू चल, जल्दी चलते हैं दरवाजे पर, वरना हम दरवाजे पर उन्हें ना मिले तो तभी वो लोग बहुत गुस्सा करेंगे। चल बहू जल्दी चल। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रही हो, मुझे भी ध्यान नहीं रहा कि वो लोग आने वाले होंगे। मैंने भी अभी तक कोई तैयारी नहीं की है। हे भगवान, आज क्या होगा हमारा, हे प्रभु। अरे मम्मी जी, अरे दीदी सुनो तो। अरे क्या हो गया? अरे आप लोग इस तरह से क्यों भाग रही हो जैसे कोई भूत आ गया हो? अरे सुनो तो मम्मी जी। अरे सुलोचना, अरे ओ सुलोचना, कहाँ पर मर गई? हाँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? एक बार के कहे 2 बहुओं की सास बन गई है ये औरत, पर बुद्धि इसके जरा सी भी नहीं है। सुलोचना, ओ सुलोचना।
आ रही थी जी, आ रही थी, बस रास्ते में ही थी। मैं खाने का भी कुछ देख रही थी ना, प्रबंध कर रही थी। वो आज सर में बहुत दर्द था तो मैं बस बाम लगा रही थी। आप चिंता मत करो, मैं अभी सब काम कर देती हूँ। और तुम क्या कर रही थी? हाँ, तुम्हें पता नहीं है इतने समय हम लोग घर पे आते हैं? क्या बैठकर कहीं आराम फरमा रही होगी? ये नहीं कि आदमी थका हारा बाहर से आ रहा है तो चलूँ जल्दी से उसके लिए एक गिलास पानी लेकर आऊँ और उसके हाथ पैर दबाऊँ, कुछ उसे चाय पानी पूछूं? नहीं, इस घर में तो आओ तो पहले 4 गांव चिल्लाओ, तब जाकर महारानी निकलेंगी। क्या कर रही थी? हाँ, कहाँ बैठी थी? माँ, आप लोगों की ना आदत होती जा रही है। और भाभी, आप भी जरा सी भी चिंता नहीं करती? भैया और पापा कितना गुस्से में निकले हैं यहाँ से। आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम लोग बाहर से थके हारे घर पर आते हैं तो घर पर तो आप लोगों को हमारे लिए तुरंत हाजिर होना चाहिए, नहीं लेकिन आप लोग तो बैठ के कहीं आराम फरमाती रहती हो। माँ तो माँ, वाह भाभी, आप भी ऐसा करती हो? अरे, आपको इस घर में लाया किस लिए गया है अगर आपको काम नहीं करना तो? अरे बेटा, मेरे ही सर में दर्द हो रहा था, दोनों बहुओं से सेवा करवाने लगी बस। तुम चिंता मत करो, छोटी बहू खाना बना रही है, बस अभी सबको खाना मिल जाएगा। तुम लोग चिंता मत करो, बैठो बैठो, चलो बेटा बैठो। अब आ रही हो तुम? कहाँ मर गई थी? हाँ, कितना देर से हम लोग चिल्ला रहे थे यहाँ खड़े होकर दरवाजे पर। हम लोग आ जाते हैं घर में तो हम लोगों का पैर दबाओ, पानी लाओ, खाना लाओ। ये तुम लोग दिन भर बैठी रहती हो, बैठे बैठे थकती नहीं? जो हम लोग आते हैं तब तक भी तुम लोग की बैठक पूरी नहीं हुई रहती। अब ये बगुले की तरह मुंह खोल कर क्या खड़ी हो? जाओ जाकर मेरे लिए कुछ लेकर आओ। यहाँ अपना मुंह मत दिखाओ मुझे, खड़ी होकर अपनी शकल दिखा रही है। मुझे भूख लगी है बहुत जोर की, जाओ लेकर आओ कुछ खाने को मेरे लिए। खाने को लाऊंगी, वो सब काम करूंगी अगर आप मुझसे अच्छे से पेश आते तो। ये क्या बात हुई? आप किस तरह से चिल्ला रहे हैं मुझ पर? अरे मैं भी तो इंसान हूँ, घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ। मैं भी घर में कोई आराम नहीं फरमा रही थी। आप लोग बाहर काम कर रहे थे तो हम लोग भी तो घर में काम करते हैं। दुष्ट औरत, मुझसे जुबान लड़ाएगी तू? ले। बस बहुत हुआ, दान दहेज लेकर इस घर में आई हूँ मैं। ऐसे ही फ्री में नहीं उठा लाए हो मुझे जो मुझ पर हाथ उठाओगे। और अगर फ्री में आई होती ना तब भी तुमको अपने ऊपर हाथ ना उठाने देती मैं। तुमने मुझे खरीद नहीं लिया है शादी करके कि तुम्हारे हाथ से मार खाऊंगी मैं। अपना हाथ नीचे कर लो, वरना अगर दोबारा कभी मेरा हाथ उठ गया ना तो तुम्हारी इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं रह जाएगी, समझ लेना। वाकई में तुम बहुत ही बेगैरत औरत हो। तुम्हारे तो मुंह लगना बेकार है। पड़ी रहो घर में, मुझसे तो तुम बोलना नहीं। मैं भी तुमसे कोई बोलने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ। अगर तुम मुझसे इज्जत से पेश आते तो यही सब काम जो तुम मुझे बता रहे हो ना, मैं खुशी खुशी करके देती तुम्हें। पर ये क्या हुआ, तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ। तुम बाहर जाते हो तो मैं भी घर में काम करती हूँ, और मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि अगर मैं भी चाहूँ ना तो तुम्हारी तरह मैं भी बिजनेस संभाल सकती हूँ। पर अगर मैं बिजनेस नहीं कर रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपनी इज्जत खो दी है। तुम मेरे साथ जिस तरह चाहो वैसे पेश आओ। हाँ, मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी इस घर को संभालती हूँ, मेरी भी बराबरी से इज्जत होनी चाहिए। और तुम कैसे इंसान हो? ना तो तुम अपनी माँ की इज्जत करते हो ना अपनी भाभी की, तो पत्नी की क्या ही करोगे? मुझे तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना। अरे बेटा, ये क्या किया तूने? इस तरह से झगड़ा करेगी तो तेरा घर टूट भी सकता है। अपना घर बचा बेटी, जाने दे। वो लोग आदमी होते हैं, आदमी की जात ही ऐसी होती है, वो गुस्सा हो जाते हैं छोटी छोटी सी बातों पर। हम औरतें हैं, हमें बर्दाश्त कर लेना चाहिए। हाँ देखो ना, तुम्हारी इतनी सी बात पर वो कितना गुस्सा हो गया। अब तुम्हें ही उसे मनाना पड़ेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैं क्यों मनाऊंगी उन्हें? गलती उनकी थी, उन्हें मुझसे तमीज़ से बात करनी चाहिए थी। अगर गलती मेरी थी तब पर भी उन्हें मुझसे तमीज़ से बात करनी चाहिए थी। पहली बात तो ये कोई गलती नहीं है, वो घर में आ रहे हैं तो ये घर उनका भी है। हाथ पैर धो, खाना निकालो और खाओ। बनाकर तो हमने रखा ही है ना। अरे बेटा, तुझे किसी ने सिखाया नहीं क्या? आदमी को कभी गुस्सा नहीं करते, उन्हें नाराज नहीं करते। वो जो कहते हैं वो हमें मान लेना चाहिए। आखिर हम औरतें हैं, हमें ही तो उनके सुख दुख का ख्याल रखना होगा। माफ़ करना माँ जी, आप लोग उनके सुख दुख का ख्याल नहीं रख रही हो, आप लोग उनकी गुलाम होती जा रही हो। माँ जी, आप शुरुआत आपने ही की है। भले ही आप चाहे जैसे भी स्थिति में आपकी शादी हुई हो या कैसे भी रही हो, पर इस तरह से ससुर जी आपका अपमान करते हैं, पल पल अपने बच्चों के सामने आपका मजाक उड़ाते हैं। मुझसे तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। बहू, अब क्या कहूँ, सहते सहते तो मेरे बुढ़ापा आ गया। अब क्या मैं झगड़ा करूँ उनसे? इस उम्र में अगर उन्होंने मुझे इस घर से निकाल दिया तो कहाँ जाऊंगी मैं? कितना मजाक उड़ेगा मेरा। ये सब सोचकर सह जाती हूँ सब कुछ मैं। हाँ छोटी, हमें सहना ही होगा। अगर इन लोगों ने हमें घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगी? मेरे तो मायके वाले भी मुझे 1-2 दिन के लिए चाहे रख ले, उससे ज़्यादा तो वो भी मुझे वहाँ रहने नहीं देंगे। मैं तो बस कोशिश करती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बस शांत रहूँ और इनको भी शांत रखूँ। कभी कभी तो गुस्से में ये मुझे एक आध हाथ लगा भी देते हैं,
तब पर भी मैं कुछ नहीं कहती कि लौटकर मायके तो जा नहीं सकती, तो जैसे तैसे बर्दाश्त करके यहीं रहना सीख गई हूँ। भाभी आप मायके क्यों जाओगी? क्यों जाओगी आप मायके? आप मम्मी जी आप मायके क्यों जाओगी? ये घर आपका भी है, आप दोनों ने इसे अपनी मेहनत से बनाया है। ये घर अकेले पापा जी और उनके बेटों का नहीं है, आप लोगों का भी है। आप लोगों का अधिकार है यहाँ। आप लोग शादी करके आई हो, कोई भाग कर नहीं आई हो उनके साथ जो आप लोगों को इस घर से कोई निकाल देगा। अरे मैं कहती हूँ इतना किसी के भी सहने की क्या ज़रूरत है? घर अपना है, अपने हिसाब से रहना चाहिए। ए थू थू थू, एकदम औरत ये बुढ़ी हो गई है, पर इसे खाना बनाने की तमीज़ नहीं है। ऐसे अपना बनाती थी वैसे अपनी बहुओं को भी सिखा दिया है। क्या बड़ी बहू, हाँ क्या है ये? खाने में इतना ज़्यादा नमक? पूरा डब्बा एक ही दिन में खाली कर दिया क्या तुमने? नमक तुम्हारे मायके से आता है क्या? अरे वो आज उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, शायद उसी से गलती से पड़ गया होगा। उससे जाने भी दीजिए, मैं आपके लिए दूसरा बना देती हूँ। नहीं छोटी प्लीज, कुछ मत कह, किसी को भी कुछ मत कह। हम सह लेंगे पर हम बोलेंगे नहीं। अगर हमने बोला तो कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं इस घर में कोई भी क्लेश नहीं चाहती, प्लीज छोटी जाने दे। ये लोग मुझे कह रहे हैं ना, मैं सुन लूंगी। हाँ क्या है ये? हाँ अपना तो खा खा कर मोटी होती जा रही हो और हमारे लिए ऐसा खाना बना दो कि हमारे गले से भी ना उतरे। ले जाओ ये सब भी तुम ही खा लो, डाल लो अपने पेट में। इसीलिए तो ये सब करती हो तुम कि हम लोग ना खाएं, तुम खाओ भर भर के थाली। अरे भैया इन्हें खाने का दुख दर्द पता ही कैसे होगा? इन्हें क्या पता कितनी मेहनत से हम कमाते हैं तब जाकर कहीं घर में खाना आता है। घर में बैठे बैठे रोटियां तोड़ रही हैं, इन्हें क्या पता। देखा माँ जी, जब होता है तब मुझे मेरे मोटापे के लिए भी ताना मारते हैं, जबकि ऐसे ही तो थी मैं जब इनसे शादी हुई मेरी। तब तो ये भी थोड़े मोटे थे, अब थोड़े थोड़े पतले हो गए हैं। तो इसमें अब मुझे ताना मारने वाली बात कहाँ से आ गई? मैं तो जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी ना। अरे मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, तो क्या अब मैं फिगर बनाऊं? क्या करेगी बहू, ये आदमी होते ही ऐसे हैं, बात बात पर पत्नी का मजाक उड़ाते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं। पर हम क्या ही कर सकती हैं, हमें तो सबको सहना ही है। मम्मी जी बहुत दुख होता है कभी कभी। कभी मुझे भिखारी कहते हैं, जबकि मेरे पापा ने कितना सारा दान दहेज दिया तब जाकर मेरी इस घर में शादी हुई है। और कभी कभी तो मुझे मोटी कहते हैं, कभी किसी चीज को लेकर, कभी मुझे कम बुद्धि वाली कहकर हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे बच्चे के सामने भी। हाँ तो आप लोग भी इतना सहती क्यों हो? पलट कर जवाब दे दिया करो ना। क्या सहने वाली क्या बात है? हाँ क्यों सहती हो आप लोग इतना? कहना आसान है छोटी, पर करना मुश्किल है। अगर हम पलटकर जवाब देंगे उन्हें, और अगर उन्होंने पलटकर एक आध थप्पड़ मार दिया तो? भाभी आप भी ना छोटी छोटी सी बातों पर लड़ती हो। मार कैसे देंगे? आपका घर परिवार नहीं है, हम लोग नहीं हैं देखने के लिए, कैसे मार देंगे आपको? माँ जी बहुत अच्छा मेला लगा है, मेरी सारी सहेलियाँ देखने जा रही हैं, पर मैं जाऊँ भी तो कैसे? अगर मेरे पास कुछ रुपए पैसे ही नहीं होंगे तो खाली हाथ में कैसे जाऊंगी मेला देखने? सब मेरा कितना मजाक उड़ाएंगी। क्या करूँ मैं, कैसे समझाऊँ उन्हें कि कुछ पैसे दे देते तो मैं मेला देखने चली जाती। चिंता मत कर बहू, आज मैं बात करती हूँ। वैसे भी छठ पूजा आ रही है तो उसके लिए भी कुछ पैसे वैसे दे दे। ये लोग फल वल लाने हैं, फल दौरी सूप ये सब लाने में खर्चा तो होगा ही। मेरे पास तो ये कभी 1 रुपए भी रहने नहीं देते, तो इन्हें ही तो मुझे देना होगा। आज आने दे, इनसे मैं बात करती हूँ। आहा बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, आज लग रहा है कुछ ढंग का बना है। अब इसमें नमक तेज मत कर देना। लाओ जल्दी से डाइनिंग टेबल पर लगाओ, खाएं हम लोग गरम गरम। जी वो हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। खाना तो बहुत अच्छा बन गया है, मैं अभी सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती हूँ, आप लोगों को परोस देती हूँ। जी वो बात ये करनी थी कि दोनों बहुएं और मैं हम लोग मेला देखने जाना चाहते हैं, और छठ पूजा भी आ रही है तो उसका भी सामान खरीदना है। तो हमारे पास तो पैसे है ही नहीं, आप हमारे पास 1 रुपए रहने कहाँ देते हैं? जी आपसे इतनी रिक्वेस्ट थी कि कुछ पैसे दे दीजिए जिसमें हम मेला देखाएं और छठ पूजा का सामान भी ले आए। देख रहे हो बेटा, मेला जाएंगी ये लोग। अरे हम पाई पाई जोड़ते बटोरते रहते हैं कि कहीं इन्वेस्ट कर सके, और ये वही सब उड़ाने के फिराक में है। अरे हम इतनी मेहनत से कमा कर ला रहे हैं ना, इसलिए तो लोगों को कमाई कैसे होती है इसका अंदाज़ा नहीं है। और जब देखो तब कभी मेला में, कभी फलानी फलानी पूजा में पैसे उड़वाती ही रहती हो। अब कुछ नहीं होगा, मेरे पास 1 रुपये भी नहीं बचा है। ठीक है, अगर आपको मुझे देने के लिए पैसे नहीं है तो मैं अपने पापा को फ़ोन कर देती हूँ। उन्होंने भी ना पता नहीं किस घटिया घर में मेरी शादी करा दी। इन लोगों के पास तो पैसे ही नहीं रहते कभी भी। अरे बहू जाने दे, हमें मेला देखने जाना ही नहीं, छोड़ बेटा जाने दे। अरे बेटा ये तो बेइज्जती करवा देगी तेरी पत्नी। संभाल कर नहीं रख सकता तू अपनी पत्नी को? अरे सिखा कुछ उसे,
किस तरह से बड़ों के सामने रहते हैं, कैसे बोलते हैं। वो तो हमें हमारे मुंह पर धमकी दे रही है। पर पापा, अगर उसने कहीं सर को फ़ोन कर दिया तो? आपके बॉस हैं वो, एक तरह से आपके बिजनेस पार्टनर है, पर आपका उनका परसेंटेज आपसे ज़्यादा है, तो एक तरीके से वो बड़े हुए ना। और अगर उन्हें पता चला कि आपने उनकी बेटी को यहाँ इस हालात में रखा है, तो कहीं उन्होंने अपनी पार्टनरशिप कैंसिल कर दी तो? अरे कम से कम शुभ शुभ तो बोल। एक तो वैसे ही मेरे डर लगा हुआ है, ऊपर से तू और मुझे डरा रहा है। तू क्या मुंह खोल करके खड़ा है? जाकर अपनी पत्नी को समझा, उससे कहे अपने घर मायके फ़ोन ना करे। अब ससुरातीन हो गई ससुराल वाली, लेकिन अभी तक दिमाग वही बच्चों वाला ही है। बात बात पर अपने पापा को बताएगी। है और क्या छोटे, हाँ तू अपनी पत्नी को संभाल कर नहीं रख सकता? उसे घर के तौर तरीके सलीके नहीं सिखा सकता? मेरी पत्नी भी दान दहेज लेकर आई थी, पर उसे मैंने पाँव की जूती बनाकर रखा है। और तेरी पत्नी तो हमारे सबके सर पे चढ़ कर नाच रही है। तेरे की तो बात ही छोड़ दे। इतना समझाने सिखाने पर भी मुझे लगता है मेरी सारी शिक्षा ही बर्बाद हो गई। नालायक निकल गया ये जोरू का गुलाम। उसको कुछ बोलता ही नहीं, तभी तो वो इसके सर पे चढ़कर नाचती है। नहीं पापा, बस बहुत हुआ। मैं उसका वो हाल करूँगा ना कि वो सुधर जाएगी ज़िंदगी भर के लिए। आइंदा से वो कभी भी हमसे इस तरह से बात नहीं करेगी, आप चिंता मत करो। अरे सुलोचना, ओ सुलोचना, फिर आज तुम मर गई कहीं क्या? हाँ, जो कुछ दिन पे तुझे क्या हो जाता है? हाँ, कहाँ मर गई? जल्दी निकल बाहर। आज तो हद ही हो गई, पता नहीं कहाँ है सबकी सब। बैठकर कहीं पंखे में आराम फरमा रही होंगी। ये सब ना तेरी वजह से हो रहा है। तेरी पत्नी ही भड़का रही है सबको। मैंने अपने घर में जो नियम कानून शासन चलाया था ना, सब विध्वंस होता जा रहा है तेरी वजह से। अरे तुझसे एक औरत नहीं संभल रही है। पंखुड़ी, ओ पंखुड़ी, बाहर निकल। क्या है? हाँ, चिल्ला क्यों रहे हैं आप लोग? अपना बोरिया बिस्तर खुद रख नहीं सकते? हम भी दिन भर काम करते करते थक जाते हैं, शाम को आपकी सेवा करें? आप लोगों से इतना भी नहीं होता? ये घर आप लोगों का भी है, आप लोगों को भी इस घर का काम करना चाहिए। हम आपसे कोई काम नहीं करवा रहे हैं, वही बहुत है। अब तो आप अपना काम तो कर ही सकते हैं। जाइए, अपना बैग रखिए, अपना पेपर कागज रखिए और जाकर अपना हाथ मुंह धोकर खाना गर्म करके खा लीजिए। खाना सब बना हुआ है। हाँ माँ जी, बस इतना ही करना है आपको। आपको हिम्मत रखनी होगी। सुलोचना, तुम मुझको जवाब दे रही हो? इधर आओ, वापस लौट कर आओ। क्या बोली तुम? क्या बोली? हाँ पापा, मुझे लगता है मम्मी नहीं संभल रही हैं आपसे। अरे एक औरत को नहीं संभाल सकते आप? कितने बेकार आदमी हो आप। ऐसा कब तक चलेगा बहू? मैं उनकी सेवा नहीं करती तो मुझे भी बहुत दुख होता है। बेचारे अकेले कैसे गर्म करेंगे खाना, कैसे खाएंगे? मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, कहीं वो भूखे पेट ना सो जाए। आपको उनके भूखे पेट की चिंता हो रही है? आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आपके बेटे आपसे किस तरह का बर्ताव करते हैं? वो सब आपके पति के कारण, क्योंकि जब उन्होंने पहली बार आपका मजाक उड़ाया था तब आपने इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया था, जबकि आपको उसी वक्त इसका विरोध करना चाहिए था। आज आपके पति आपसे इस तरह बात करते हैं, इस वजह से आपके बेटे भी आपका मजाक उड़ाते हैं। और कल को क्या, कल को आपके जो नाती पोते होंगे वो भी इन लोग को देखकर आपका ऐसे ही मजाक उड़ाएंगे, तब आपको अच्छा लगेगा क्या? और दीदी, आप ऐसे मुंह मत खोलो। केवल माँ जी के लिए ही नहीं कह रही हूँ, आपके लिए भी कह रही हूँ। आज माँ जी के बेटे जिस तरह उनसे बात कर रहे हैं ना, इसका मेन कारण है पापा जी। पापा जी ने हमेशा माँ जी को बेकार और बिना दिमाग की औरत सिद्ध किया अपने बेटों के आगे। और भैया भी कुछ कम नहीं कर रहे हैं आपके साथ। एक दिन बड़ा होकर चिंटू भी ऐसे ही व्यवहार करेगा आपके साथ, जैसे आज आपके पति करते हैं माँ जी के साथ। क्या क्या तो सही कह रही है। मैंने तो इस ओर कभी सोचा ही नहीं। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही थी। अगर मेरा बेटा भी मुझसे बड़ा होकर ऐसे ही बात करेगा, फिर कहाँ जाऊंगी मैं? मेरी तो औकात एक नौकरानी के बराबर की ही रह जाएगी। हाँ, तो यही तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ मैं। अपना सम्मान जब आप स्वयं नहीं करोगी तो दूसरे आपका सम्मान क्यों करेंगे? और दूसरे आपका सम्मान करें, इसके लिए सबसे जरूरी है कि पहले आप खुद का सम्मान करो। बड़ी बहू, छोटी बहू सही कह रही है। इस काम में हमें बहुत दिक्कत होगी, पर हमें अपनी छोटी बहू का साथ देना होगा। इस घर में औरतों का सम्मान होना चाहिए। आज नहीं तो कल इस घर में और भी बहुएं आएंगी, तो मैं नहीं चाहती जो व्यवहार मेरे साथ हुआ, तेरे साथ हुआ, वही और बहुओं के साथ भी हो। अगर छोटी बहू इसके खिलाफ कुछ आवाज उठाना चाहती है तो मैं उसके साथ हूँ। मैं भी साथ हूँ मम्मी जी। मैं भी चाहती हूँ कि इस घर में औरतों का सम्मान हो, उन्हें भी बराबरी का दर्जा मिले। और छोटी तो सही कह रही है, किसी से भी खुद का सम्मान करवाने के लिए सबसे बड़ी जरूरी बात है कि पहले हम खुद का सम्मान करें। मैं अब अपना भी सम्मान करूँगी, अपने काम को भी तवज्जो दूंगी। छुटकी, ठीक है, फिर जैसे मैं बता रही हूँ आप लोग वैसे वैसे करते जाओ। एक ना एक दिन हम अपने प्लान में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। एक दिन हमारा प्लान ज़रूर सफल होगा। हमें चाहिए ही क्या, बस थोड़ा सा सम्मान ही तो
वो हमें ज़रूर मिलेगा, चाहे उसके लिए हमें थोड़ा वक्त ही क्यों न लेना पड़े। पर मैं जानती हूँ एक ना एक दिन हम अपना सम्मान पा कर रहेंगे। ये क्या है? ये खाने में खाली प्लेट क्यों है? पायल, तुम सबको बेवकूफ़ बना रही हो क्या? हम किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहे। आप लोगों के पास हमें देने के लिए पैसे नहीं थे ना मेले में घूमने जाने के लिए, और हमारे पास भी समय नहीं है आपके लिए खाना बनाने के लिए। तुम लोग बहुत ज़्यादा आप बोल रही हो। ओ सुलोचना, लाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। सुलोचना, सुलोचना, घर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं बेवकूफ़, तेरी वजह से। अपनी पत्नी को संभाल कर नहीं रख सकता तू? हाँ पापा, ये बिल्कुल भी एक औरत नहीं संभलती इससे। अपनी पत्नी को नहीं संभाल पा रहा है ये। इसकी वजह से मेरी पत्नी भी बिगड़ रही है और माँ भी। मैं क्या करूँ पापा? मैंने उसे थप्पड़ मारने की भी कोशिश की थी, उसने मेरा हाथ भी पकड़ लिया। और तो और वो हरदम मायके जाने की और अपने पापा से सच्चाई बताने की धमकी देती है। क्या करूँ मैं? तुम जान रही हो आज मुझे कितनी भूख लगी है। इतनी भूख लगी है कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ। और तुमने मुझे खाना नहीं दिया आज। कैसी पत्नी हो तुम? अपने पति का ख्याल नहीं रख सकती? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। कैसे पति हैं आप? अपनी पत्नी की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल नहीं रहता आपको? हाँ, मेरा ही ख्याल क्या करेंगे? जब आप अपनी माँ का ही सम्मान नहीं करते तो मेरा सम्मान और मुझसे प्यार क्या करेंगे? पायल, तुम सबको भड़का रही हो, माँ को और भाभी को हमारे खिलाफ। तुम घर में चुपचाप रहो, घर का काम संभालो। क्यों हमें मजबूर कर रही हो कि हम तुम पर गुस्सा करें? गुस्सा? आपको हम पर गुस्सा करने की ज़रूरत ही क्या है? हम लोग तो घर के बेकार सामान है ना, सिर्फ खाना बनाना हमारा काम है। और अब हमने अपने काम से रिज़ाइन दे दिया। मैं अपना खर्चा अपने पापा के पैसों पे कर लूँगी। मेरे पापा इतना दान दहेज देकर अगर आपका बिजनेस खड़ा कर सकते हैं तो क्या अपनी इकलौती बेटी को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं? मैं उससे अपना खर्चा, अपनी भाभी का खर्चा और अपनी माँ का खर्चा उठा लूँगी। आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस देखिए कि हमारे बिना आपका काम कैसे चल सकता है। आप लोग अपना काम चलाइए। 6 महीने बाद 6 महीने से बाहर का खाना खा खा कर मेरा स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। लग रहा था जहाँ मैं 4-6 साल जीऊँगा, वहाँ मुझे लग रहा है मैं 4-6 महीने में ही मर जाऊँगा। बाहर का खाना खा खा कर मेरा पेट खराब हो गया है। ऑफिस के काम भी छूटते जा रहे हैं पापा। हम घर पर ध्यान दें या ऑफिस का काम करें? अब तो रेस्टोरेंट वाले भी पूछते हैं कि साहब आपके घर में कोई है नहीं क्या, कब तक बाहर के खाना खाओगे? सेहत खराब कर देता है बाहर का खाना। आज मीटिंग थी बेटा, पर तबीयत इतनी खराब थी कि मैं जा ही नहीं पाया। तुम दोनों को भी नहीं बता पाया। क्या ही कहूँ मैं। आज अगर ये मीटिंग हो जाती तो बड़ा मुनाफा हो जाता मेरा। मीटिंग अटेंड हो गई है पिताजी। मैंने और दीदी ने और मम्मी जी ने मीटिंग अटेंड कर ली है और मुनाफा भी आपका हो गया है। आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या छोटी बहू तुमने मीटिंग अटेंड कर ली? बड़ी बहू तुमने मीटिंग अटेंड की? और तुमने सुलोचना, तुमने भी मीटिंग अटेंड की? हाँ पिताजी, मेरे पापा जी का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे सब बताया कि मीटिंग बहुत ज़रूरी है, उसे अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। और हमें पता था कि आज आपकी तबीयत ख़राब हो गई है इतना दिन बाहर का खाना खा खा कर। और आपके दोनों लाडले बेटों को तो कुछ बनाना आता नहीं, सब केवल किचन में लगे हुए थे, बाकी आप लोग बना कुछ नहीं पाए। माफ़ कर दो पंखुड़ी। मैं तो अब समझ गया पापा की बात गलत है। औरत हमेशा पति के बराबर की हकदार होती है। हम अगर बाहर का काम संभालते हैं तो तुम घर का काम संभालती हो, और दोनों ही काम अपने आप में बहुत बड़े काम है। इन्हें करने वाला सिर्फ यही एक काम कर सकता है, या तो वो घर ही संभालेगा या तो बाहर का ही काम देखेगा। मुझे माफ़ कर दो। हाँ पायल, मुझे माफ़ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, जबकि तुम तो मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी, मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। पर मैंने हमेशा ही अपने आप को कभी नीचा देखना ही नहीं चाहा, क्योंकि मैं आदमी हूँ ना। मुझे हमेशा लगता था कि मैं आदमी हूँ तो मैं हमेशा तुमसे ज़्यादा अच्छा होऊंगा। पर आज मुझे पता चल गया कि इंसान अपनी काबिलियत से बड़ा छोटा होता है, उसमें उसकी पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना नहीं होता। सबसे पहले तो तुम मुझे माफ़ कर दो सुलोचना। तुमने ज़िंदगी भर मेरी सेवा की, सेवा करते करते आज हम दोनों बुढ़ा बुढ़िया हो गए, और मैंने ज़िंदगी भर तुम्हारा मजाक उड़ाया, कभी तुम्हारा सम्मान नहीं किया। तुमने मेरे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी और मैं तुम्हारा सम्मान तक नहीं कर सका। मुझे माफ़ कर दो। और छोटी बहू पायल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उम्र के इस मोड़ पर आकर तुमने मुझे अपनी पत्नी का सम्मान करना सिखा दिया। अरे जी, मैं तो इसी बात से खुश
खुश हूँ कि चलो अब आपने कम से कम अपनी हार तो मान ली और मैं आपको कम से कम खाना बनाकर तो खिला सकूंगी। अपना सम्मान पाने के लिए मुझे बहुत ही बड़ा कदम उठाना पड़ा, जिसमें मुझे खुश दुख हो रहा था। आप तो जानते हो जिंदगी भर से मेरी आदत रही है आपको खिलाकर खाने की। कितना परेशान हुई मैं इतने दिन। ओह सुलोचना, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और मैं तुम्हारा सम्मान तक नहीं करता था। हाँ पिताजी, बस इसी बात का रोना था कि आप मम्मी का सम्मान नहीं करते थे और आपने वही अपने दोनों बेटों को भी सिखा दिया। ये भी अपनी पत्नियों का सम्मान नहीं करते थे, जबकि औरत और आदमी में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर का दर्जा प्राप्त है दोनों को। और अगर आदमी बाहर का काम करते हैं और औरत घर का, तो दोनों ही तब भी बराबर का काम कर रहे हैं। जो काम घर वाले कर रहे हैं वो भी बड़ा है और जो काम बाहर वाला कर रहा है वो भी बड़ा है। अब तो तुम हमें खाना बनाकर खिलाओगी ना? हाँ हाँ देवर जी, क्यों नहीं। अब मैं आपके लिए बनाऊंगी बढ़िया सा खाना। मेरे लिए भी बनाना। अरे कितने स्वार्थी बेटे हैं मेरे, दोनों अपने अपने लिए खाना बनाने को कह रहे हैं। मुझ बुढ़े को तो कुछ पूछ ही नहीं रहा है कोई, पर मुझे चिंता नहीं है। मेरी सुलोचना मुझे बिना खिलाए तो कभी खाती ही नहीं। मुझे अपनी सुल्लो पर पूरा भरोसा है, यही मुझे बनाकर खिलाएगी।